कैसे हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं उसामा स्पीक्स। दोस्तों, आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले लड़नी पड़ी थी एक मौत की लड़ाई, क्योंकि उनकी खुद की माँ उनको मार देना चाहती थी। और सिर्फ यही नहीं, आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बनने वाले रोनाल्डो, जिन्होंने 1 बिलियन यानी 700 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की है, और आज उनके पास इतनी कार्स हैं जिनकी गिनती मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका बचपन इतनी गरीबी से गुजरा था कि उनके पास असली तो क्या, खेलने वाली कार भी नहीं थी। तो आखिर रोनाल्डो के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग लग गया जिसकी वजह से ना सिर्फ वो दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर की लिस्ट में शामिल हैं, बल्कि आज उनके पास फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर अवार्ड भी है। बल्कि एक नहीं, 5 अवार्ड हैं, और दुनिया उनको फुटबॉल का भगवान मानकर उनकी पूजा क्यों करती है। अगर आपको भी जानना है कि रोनाल्डो के पास ये सब कैसे आया, तो शुरू करते हैं इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, जिंदगी की हर लड़ाई को इंसान जीत सकता है अगर उसके पास अपनों का साथ हो, पर क्या हो अगर वही अपने आप की जिंदगी की डोर को अपने हाथों से काटने लग जाएं। और यही हुआ रोनाल्डो के साथ, जब रोनाल्डो की मां मारिया को पता चला कि वो अपने चौथे बच्चे के साथ पेट से हैं, तो रोनाल्डो की मां ने इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले बेदखल करने की ठान ली। रोनाल्डो की मां ये अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी मजबूरियों के चलते करने वाली थी, क्योंकि रोनाल्डो से पहले ही मारिया के 3 बच्चे थे। मारिया और रोनाल्डो के वालिद जॉर्ज पहले ही अपने 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहे थे, उनके लिए खाना छटा पा रहे थे। ऐसे में चौथा बच्चा और भी उनकी परेशानी में इजाफा कर देता, इसलिए रोनाल्डो के वालिदैन को ये कदम उठाना पड़ रहा था, और शायद रोनाल्डो यहीं जिंदगी की लड़ाई हार जाते। लेकिन मारिया के डॉक्टर्स ने मारिया का अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी 1985 पोर्टगस आइसलैंड में रोनाल्डो का जन्म हुआ। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि रोनाल्डो का खानदान बहुत गरीब था। रोनाल्डो की माँ लोगों के घरों में खाना बनाती थी, और रोनाल्डो के वालिद एक माली थे, और दोनों ही दिन रात काम करके जैसे तैसे अपने खानदान के लिए खाना इकट्ठा किया करते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने दोनों भाई और एक बहन के साथ एक रूम के कमरे में रहते थे। रोनाल्डो और उसके बहन भाइयों के पास ना खेलने के लिए खिलौने थे और ना ही क्रिसमस पर उनको कोई तोहफे मिलते थे। इस रोनाल्डो की लाइफ में एक ही चीज मुस्कान लाती थी, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि फुटबॉल का खेल था, जिसको खेलते खेलते रोनाल्डो अपनी जिंदगी के सारे मसाइल को भूलकर मुस्कुराने लगते थे। लेकिन रोनाल्डो को तब क्या पता था कि उनका यही प्यार एक दिन उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और इस बदलाव की शुरुआत रोनाल्डो के बचपन से ही हो गई थी, जब रोनाल्डो सिर्फ 7 साल की उम्र ही में एंडोरिना की यूथ टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे थे। वहीं रोनाल्डो के वालिद उस टीम में किटमैन का काम किया करते थे, यानी अपने खानदान के लिए 4 पैसे और कमाने की खातिर वो इन प्लेयरों के जूते, जर्सी और बाल का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे। लेकिन रोनाल्डो ने उनके मजाक को कभी अपने खेल के बीच में नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज्यादा मेहनत करने का जरिया बना लिया, और रोनाल्डो ने दुगनी मेहनत से फुटबॉल खेलने की कोशिश की। रोनाल्डो को बचपन में लोग लिटिल क्राई बेबी बुलाया करते थे, और अब भी लोग रोनाल्डो को इसी नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि आज भी रोनाल्डो बचपन की तरह उदास हो जाते हैं जब फुटबॉल के गेम में रोनाल्डो के बाल पास करने पर उनकी टीम का कोई इंसान बाल को मिस कर देता है। जो कुछ भी कह लो, लेकिन रोनाल्डो बचपन से ही इतने टैलेंटेड थे कि उनके टैलेंट को एक के बाद एक ऊंचाई की सीढ़ी मिलने लगी। जैसे एंडोरिना से खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेशनल टीम के लिए भी खेला था, और सन 1997 में स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के साथ 3D ट्रायल के बाद स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल ने रोनाल्डो को 1500 पाउंड में साइन कर लिया, और फिर रोनाल्डो उनके साथ खेलने लगे। 11 साल की उम्र में भी रोनाल्डो आज की तरह अपने खेल के साथ सीरियस थे। उस उम्र में जहां बाकी बच्चे आराम से अपने घर में बैठकर जिंदगी गुजारते हैं, रोनाल्डो ने अपने खानदान को अलविदा कहा, और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर और शहर से दूर लस बीना चले गए।
जहां जाकर उन्होंने स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी पूरी मेहनत से अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे और उनकी मेहनत तब तो नहीं लेकिन आज उनको फल दे रही है। जैसा कहते हैं कि हर खुशी में गम छुपा होता है, हर अच्छाई में कहीं ना कहीं बुराई का हाथ होता है, वैसे ही हर सक्सेस के पीछे हार का अंधेरा लोगों की उम्मीदों के सूरज को डुबाने की कोशिश करता है। ऐसे ही कई अंधेरों ने रोनाल्डो की जिंदगी और इसकी तरक्की के रास्ते में आने की कोशिश की। रोनाल्डो के पास टैलेंट और फुटबॉल खेलने का जज्बा तो था, उसी के साथ उनको पढ़ाई से दूर रहना भी पसंद था, जिसकी वजह से रोनाल्डो की गरीबी का साया उनके पीछे लिस्बन तक पहुंच गया था। यही नहीं, मंडेरा से आए रोनाल्डो की ज़बान लिस्बन के लोगों से अलग थी, जिसकी वजह से जब भी वो मुंह खोलते थे तब सब उनका मजाक उड़ाने लगते थे। इसी चलते रोनाल्डो लिस्बन के बच्चों से बात ही नहीं कर पाते थे। इसी के साथ रोनाल्डो अपने टीचर के भी सबसे बुरे स्टूडेंट थे, इसलिए टीचर भी उनको बुरा भला कहने से पीछे नहीं रहते थे। लेकिन ये सब कुछ चुपचाप सहने वाले रोनाल्डो का सब्र का बांध तब टूट गया जब रोनाल्डो के एक टीचर ने रोनाल्डो की गरीबी और उनकी आवाज़ की नकल करके उनके ख़ानदान को बुरा भला कहा। उस टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोनाल्डो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, और फिर बस रोनाल्डो खुद को काबू में नहीं रख पाए और रोनाल्डो ने उस टीचर पर कुर्सी फेंक मारी। इसके बाद स्कूल वालों ने इस रवैये पर रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया था। पर रोनाल्डो ने जिंदगी में आए इस काले अंधेर को अपनी जिंदगी की रोशनी को मिटाने नहीं दिया। रोनाल्डो जो सिर्फ इस वक्त 14 साल के थे, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब वो कभी किसी दूसरे स्कूल नहीं जाएंगे। माँ ने अपने बेटे की बात मान ली। माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी उनका बेटा जो बचपन में मौत से लड़कर पैदा हुआ था, जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं देगा। और रोनाल्डो ने इसके बाद अपनी प्रैक्टिस पहले से ज्यादा करना शुरू कर दी थी। वैसे तो रोनाल्डो बचपन से ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, उनको भागना दौड़ना पसंद था। लेकिन 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने एनर्जेटिक रहने का राज पता चला जब उनको ये बात पता लगी कि उनको टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें इंसान का दिल बिना दौड़ भाग के भी उसी स्पीड से धड़कता है जैसे किसी दौड़ के आए इंसान का। और इसी के चलते डॉक्टरों ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से भी मना कर दिया। लेकिन दिन से रात और रात से सुबह तक प्रैक्टिस करने वाले रोनाल्डो को ये मंजूर नहीं था, जबकि ये बात साफ थी कि अगर रोनाल्डो अपनी हार्ट सर्जरी करवाते हैं तो उनकी जान भी जा सकती थी। पर रोनाल्डो ने इस अंधेरे से भी जंग लड़ी और ऑपरेशन करवाया। और शायद 15 साल के रोनाल्डो की हिम्मत देखकर खुदा को भी उन पर तरस आ गया, तभी तो इस जानलेवा ऑपरेशन से रोनाल्डो जीतकर बाहर आए। इसके बाद कुछ ही हफ्तों में रोनाल्डो ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। रोनाल्डो को इस सर्जरी के बाद मानो एक नया जन्म ही मिल गया, एक नई शुरुआत मिल गई। लेकिन ये नई शुरुआत अकेले नहीं आई थी। शुरुआत के बाद रोनाल्डो को कामयाबी की वो सीढ़ी मिली जिससे वो फुटबॉल के बादशाह के तख्त पर बैठे हैं। पूरी कहानी ऐसे है। स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक मैच खेला था, जिसमें मैनचेस्टर के पहुंचे हुए खिलाड़ियों को 3-1 से हार हो गई थी। अपनी हार के बावजूद मैनचेस्टर की टीम रोनाल्डो के खेल से इतनी इम्प्रेस हुई कि वो अपने मैनेजर के पास गए और किसी भी तरह रोनाल्डो को टीम में शामिल करने की सिफारिश की। फिर मैनेजर ने भी 18 साल के रोनाल्डो के लिए अपनी पूरी जान और पैसा लगा दिया और 12.24 मिलियन पाउंड यानी 126 करोड़ रुपयों में इन्होंने रोनाल्डो को 12 अगस्त 2003 में अपनी टीम के लिए साइन कर लिया, जो उस वक्त किसी भी नौजवान खिलाड़ी को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। यही नहीं, रोनाल्डो पहले पुर्तगीज प्लेयर थे जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया था। टीम में शामिल होने के बाद उनके मैनेजर ने उसको नंबर 7 की जर्सी दी थी, जो आज तक रोनाल्डो की जर्सी का नंबर है। हालांकि इसके बाद भी रोनाल्डो की जिंदगी का सफर आसान नहीं था। रोनाल्डो की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। सन 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर को छोड़कर रियल मैड्रिड की टीम में शामिल हो गए थे और आप सुनकर हैरान होंगे कि रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 करोड़ रुपयों से ज्यादा में साइन किया था। बस सिर्फ यही नहीं, इसके बाद सन 2018 में रोनाल्डो ने जेफ जोविंटन के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो इसकी कीमत 876 करोड़ से भी ज्यादा थी और ये रकम किसी भी फुटबॉलर को मिलने वाली सबसे बड़ी रकम थी। और रोनाल्डो ने अपने पूरे कैरियर में अब तक 32 मेजर ट्रॉफीज जीती हैं,
जिनमें से 7 लीग टाइटल की हैं और 5 UEFA चैंपियन लीग की हैं। यही नहीं, रोनाल्डो के पास फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर एक नहीं बल्कि 5 हैं। आज रोनाल्डो के पास 1.7 मिलियन यानी 12 करोड़ की बुगाटी और इस जैसी कई कार्स हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास $36 मिलियन का प्राइवेट जेट है जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी प्लेयर के पास नहीं होती और वो है खुद का म्यूजियम। रोनाल्डो के पास अपना खुद का एक म्यूजियम मौजूद है जहां उनकी ट्रॉफीज और गोल्डन बूट का कलेक्शन है और ये म्यूजियम मैडेरा आइसलैंड पर मौजूद है। रोनाल्डो अपना पैसा सिर्फ शान और शौकत पर खर्च नहीं करते बल्कि वो उसको कई अच्छे कामों में भी खर्च करते हैं। तभी तो रोनाल्डो ने अपने पैसे फाइनेंस में लगाए जहां 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा रोनाल्डो खुद ही उठाते हैं। और रोनाल्डो हमेशा ही डोनेशन भी करते रहते हैं ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो उनके बचपन की तरह ही एक सपना लिए गरीबी की चादर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में रोनाल्डो की कहानी सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि रोनाल्डो के पास कोई चिराग विराग नहीं है बल्कि उनकी सक्सेस और अमीरी के पीछे उनकी मेहनत और अपने सपने को गिव अप ना करने का जज्बा है। और अगर आपका भी कोई सपना है तो अपने सपने के लिए लड़िए, क्योंकि आपको ही खुद अपने सपने की लड़ाई लड़नी होगी और इसको पूरा करना होगा।